हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इस चैनल पर हम 10th क्लास के सभी चैप्टर्स, टॉपिक्स, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप क्लास 10th में हो और आप 10th का मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हमने क्लास 9 में भी स्टडी कर रखा है। पॉलिनोमियल को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली एक इक्वेशन होती है जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स की डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज होती हैं। पॉलिनोमियल के भी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन बेसिकली हम 3 तरह के पॉलिनोमियल इक्वेशंस डिस्कस करते हैं क्लास 10th में। पहली टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरी टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरी टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इनकी जनरल फॉर्म देखें तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a और b जो है वो कांस्टेंट होते हैं और x होता है वेरिएबल। x की जो डिग्री है वो 1 है, इसीलिए इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरी टाइप का पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें a, b और c जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। इस इक्वेशन में x वेरिएबल है और जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 2, और डिग्री जिसकी 2 हो उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जो बेसिकली हाईएस्ट डिग्री होगी इक्वेशन में वेरिएबल की, वो डिसाइड करेगा कि वो पॉलिनोमियल जो है वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। थर्ड टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी जनरल फॉर्म है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। इसमें a, b, c और d कांस्टेंट है और इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो x है और उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 3 और डिग्री जो है वो है 3। तो 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगला टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले समझते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में x जो है वो वेरिएबल है, तो x जो है उसमें x की वैल्यू ऐसी क्या पुट करें कि 0 आ जाए। जो भी x की हम वैल्यू पुट करेंगे जिससे 0 आ जाएगा वो होती है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसको आप रूट्स भी कह सकते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर इसके रूट्स निकालें तो वो होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और इधर से माइनस 3 कॉमन लें तो आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और ये आ गया x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 3। सो अगर आप इस इक्वेशन में 2 पुट करो तो ये बन जाएगा 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6, तो ये हो गया 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। और वहीं अगर आप 3 पुट करो तो ये आ जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6। 9 प्लस 6 होता है 15, 15 माइनस 15 होता है 0। तो इस इक्वेशन में x की जो वैल्यू है 2 और 3 वो इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं और इन वैल्यूज को हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब इस टॉपिक को समझते हैं कि ज्योमेट्रिकली हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसके अंदर कितनी जीरोस हैं या कितने रूट्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पॉलिनोमियल है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, राइट। सो इस इक्वेशन में अगर आप x और y को बॉक्स में ले आओ और x की वैल्यू कुछ पुट करो, x की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपके पास y की भी कुछ वैल्यू आएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने x की वैल्यू -2 पुट करी तो y में जब आप -2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा -4 प्लस 3 यानी 1, और जब आप 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। जब आपके पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी तो आप ग्राफ में
प्लॉट करोगे। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू है 2 and 7, सो यहाँ पर आपने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया 2,7 और एक पॉइंट है -1 -2 सॉरी -2 -1, सो आपने ये प्लॉट कर दिया। सो ये दो पॉइंट्स है, आपने एक लाइन खींच दी और वो जो लाइन है वो है एक स्ट्रेट लाइन। तो जब भी जो कर्व बनेगा या कोई भी लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट करती है वो डिसाइड करेगा कि जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसके अंदर कितनी जीरोस हैं या कितने रूट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ एक ही बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, इसके अंदर जो जीरोस है वो एक ही है। अब अगर हम नॉर्मली भी देखें तो जो लीनियर इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। अगर हम b को इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा ax इक्वल्स टू माइनस बी और x की वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन ए। सो x, तो इस जो लीनियर इक्वेशन है उसके अंदर x की एक ही वैल्यू आती है, यानी एक ही जीरो होता है। तो इस केस में भी x एक्सिस पर एक बार इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही जीरो आएगी। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। सो अगर आप अगेन टेबल बनाएं जिसमें आप x लिखें और y की इक्वेशन लिख दें, तो अगर आप x में कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो y की भी आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो आपने ये सारी वैल्यूज पुट करी x की और विद रिस्पेक्ट टू y की ये पर्टिकुलर वैल्यूज आ जाएंगी। तो आपके पास ये वैल्यूज आई, आपने एक ग्राफ बनाया और जो पॉइंट्स थे वो प्लॉट कर दिए और जो ग्राफ का जो कर्व है वो एक इस शेप में आया और इस शेप को हम बेसिकली अपवर्ड्स पैराबोला भी कहते हैं। तो ये इस शेप में आया। अब आप देखो तो ये जो है, ये जो कर्व बना है ये एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉलिनोमियल है वो दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसकी जो जीरोस होंगी वो दो जीरोस होंगी। तो अगर आप नॉर्मली भी देखें, फॉर एग्जांपल हमने ये वाला जो पॉलिनोमियल लिया था इसमें भी जो डिग्री थी वो थी 2 और ये थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब हमने इसको सॉल्व करा था तो x की दो वैल्यूज आई थी, एक 2 और एक 3, और इन दोनों वैल्यूज जो को हमने जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कहा था। उसी तरह से ये भी इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके भी दो ही रूट्स कह लो चाहे जीरो से निकलेंगी, क्योंकि इस इक्वेशन में की जो वैल्यूज है, जो पॉइंट्स है, वो दो बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है, ये एक ग्राफ है जिस पर एक कर्व बना हुआ है। तो अभी हमने देखा था कि जो कर्व होगा, जो हम इक्वेशन में जो वैल्यूज पुट करेंगे और जो ग्राफ बनेगा, जो ग्राफ का कर्व होगा वो कर्व कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो डिसाइड करेगा कि जो इक्वेशन है उसके कितने जीरोस हैं या कितने रूट्स हैं। तो ये अगर एक ग्राफ है और ये एक बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो इसका मतलब इसकी जो जीरोस होगी वो सिर्फ 1 होगी। सो इसके अंदर हमें बताना फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस एग्जाम्पल का आंसर होगा 1। ये अगला पार्ट है, आप देख सकते हो ये एक डाउनवर्ड पैराबोला की शेप में है। एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को और एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। सो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं या कहे आप जीरोस हैं वो होगी 2, क्योंकि दो बार एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहा है। अगला पार्ट है, ये कर्व बन रहा है, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को,
एक ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को और एक ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। सो इस ये जो कर्व है वो 3 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस है 3। चौथा पार्ट देखें तो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ एक बार जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। सो अगेन इसकी जो नंबर ऑफ जीरोस होगी वो होगी 1। ये जो फिफ्थ है आप देख सकते हो यहाँ पर एक ही पॉइंट पे, जैसे एक ये कर्व है तो ऐसे जा रही है, मतलब सिर्फ ये जो एक पॉइंट से टच हो रहा है, तो एक पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका आंसर भी 1 ही होगा क्योंकि एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ये कर्व। और जो 6th एग्जांपल है वो है ये, आप देख सकते हो यहाँ पर एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, टोटल 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। सो नंबर ऑफ जीरोस जो आएंगी वो है, नंबर ऑफ जीरोस होगी टोटल 4 क्योंकि 4 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ जीरोस होंगी 4। अब एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। सो हमें जो पॉलिनोमियल है वो x की वेरिएबल में दे रखा है। सो अगर अब हम इसको इस एग्जांपल को देखते हैं, सो ये एक एग्जांपल है और ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जो कि y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। अब जो पॉलिनोमियल है वो तो हमें x की फॉर्म में दे रखा है, यानी x वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा है। अब कोई भी पॉइंट x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ जीरोस है वो 0 है, क्योंकि कोई भी पॉइंट x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा बल्कि y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें चेक करना है कि x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि जो हमारा मेन वेरिएबल है वो है x, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अगला जो पार्ट है वो है जो कर्व जा रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ एक बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 1, यानी नंबर ऑफ जीरोस जो होंगी वो होगी 1। और ये जो कर्व बन रहा है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का कर्व है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। अब देख सकते हो एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है और एक बार यहाँ पर एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहा है। टोटल 3 बार एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसकी जो नंबर ऑफ जीरोस है वो है 3 और जो पॉलिनोमियल है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये एक अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को और एक बार यहाँ पर, टोटल 2 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस केस में जो नंबर ऑफ जीरोस है वो होगी 2। इस पार्ट में आप देख सकते हो एक बार यहाँ पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार यहाँ 2 के 3 और ये चौथी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो टोटल 4 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगी इसकी 4, राइट। और ये है 6th पार्ट और लास्ट पार्ट। एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, टोटल 3 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगी 3, राइट। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन था एक्स वेरिएबल में, तो हमने देखा कि एक्स एक्सिस को कितनी बार उस पॉलिनोमियल का जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। सो इस केस में 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस आएगी 3। सो बहुत ही इजी था, ऐसा कुछ मुश्किल था नहीं, बहुत आसान था। तो ये यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 होती है कंप्लीट। अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में हम नॉर्मली या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील करेंगे या क्यूबिक इक्वेशन से डील करेंगे।
सो दोनों ही इक्वेशंस की जो टाइप है उनके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। जो पहली इक्वेशन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पर a b c जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं और a 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर x² की तो वैल्यू नहीं रहेगी और फिर जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट x² होता है। तो a की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए, चाहे 1 हो चाहे माइनस में हो, कुछ भी हो, पर 0 नहीं होनी चाहिए, राइट। सो मोस्टली जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है वो ना इस टाइप में होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आप सोच रहे होगे अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा होते हैं रूट्स। अब कोई भी आप इक्वेशन देखोगे तो उसके अंदर x² प्लस कुछ भी टर्म्स होंगी, जैसे x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, राइट। तो जब भी x² होगा तो उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो दो तरह के रूट्स आएंगे उसके अंदर। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखोगे तो उसके अंदर x की दो वैल्यूज होंगी, राइट। सो a और अल्फा और बीटा जो भी है वो जीरोस आप समझ सकते हो या रूट्स आप कह सकते हो। सो ये इक्वेशन है, नॉर्मली होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आप जनरल फॉर्म से अगर इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करो तो ये है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हो यहाँ पर x² की वैल्यू 1 है और यहाँ पर a है। तो अगर आप a यहाँ से हटा दो तो जैसे ये इक्वेशन 1 है हमारी और ये इक्वेशन 2 है हमारी। सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय a। तो अगर हम इस इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0, राइट। अब इस इक्वेशन को हम थर्ड नंबर पे ले आते हैं और कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 1। नाउ अब हम कंपेयर कर सकते हैं। इक्वेशन 3 जो है वो है x² प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन जो 1 थी वो थी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, राइट। अल्फा बीटा जो बीच वाली टर्म होती है वो होती है सम ऑफ रूट्स, और जो ये वाली टर्म होती है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। सो अब आप कंपेयर करोगे तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो बी अपॉन ए के बराबर आता है, या आप ऐसा लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ऐसा आप लिख सकते हो कंपेयर करके। एंड आप ये भी लिख सकते हो कि अल्फा बीटा जो दो रूट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये और ये बराबर है। सो जो ये चीज़ है और ये चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स जो हैं वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होते हैं, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं यानी अल्फा इंटू बीटा वो सी अपॉन ए के बराबर होते हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं या आपका ये फॉर्मूला है, जो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके सामने आएंगी। सो अभी हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की केस में क्या वैल्यूज होंगी। हमने देखा कि सम ऑफ रूट्स जो हैं वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होते हैं, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो सी अपॉन ए के बराबर होते हैं। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। अब हम देखते हैं कि जब हमें क्यूबिक इक्वेशंस दी होंगी तब क्या होगा। सो जनरल फॉर्म होती है जो क्यूबिक इक्वेशंस की वो होती है जनरल फॉर्म कह लो चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो। जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। इसके अंदर ए बी सी डी जो होते हैं वो
कांस्टेंट होते हैं और ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। ए की चाहे कुछ भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता। अगर 0 हो जाए तो ये जो पूरी टर्म है वो तो 0 हो जाएगी और फिर ये पूरी टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसीलिए क्यूबिक इक्वेशन में ए की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कुछ ना कुछ होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, तभी एक्स क्यूब एग्जिस्ट करेगा, राइट। एंड जो क्यूबिक इक्वेशन होती है वो नॉर्मली इस तरह की होती है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फ़ा बीटा गामा जो होते हैं वो हमारे 3 रूट्स होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होता है, तो उस इक्वेशन में हमें हमेशा 2 रूट्स मिलते हैं, एक्स की 2 वैल्यूज़ मिलती हैं, 2 ज़ीरोस मिलती हैं। उसी तरह जब एक्स क्यूब होगा, जब हमारे पास क्यूबिक इक्वेशंस होगी, तो उसके अंदर भी एक्स की हमें 3 वैल्यूज़ मिलेगी। तो अल्फ़ा बीटा और गामा जो है वो हमारी ज़ीरोस होंगे या आप कह सकते हो रूट्स होंगे। सो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। जितनी भी इक्वेशंस होगी, जो भी उनकी वैल्यूज़ होगी, अगर उन वैल्यूज़ को आप जो अल्फ़ा बीटा गामा की जो भी वैल्यूज़ होंगी, अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास वही इक्वेशन आ जाएगी जो आपको गिवन होगी। सो अब यही है, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। सो अब इनको कंपेयर करना है, तो यहाँ पर ए की कुछ वैल्यू है नहीं, ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पर ए है, तो हमें ए को यहाँ पर हटाना होगा। सो हम वही करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय ए। तो जब हम ए से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 को, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयर, इसको हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं, कंपेयर 3 विद इक्वेशन 2। सो अब हम कंपेयर करते हैं। इक्वेशन 3 जो हमें गिवन थी वो थी एक्स क्यूब अपॉन बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए। सो इक्वेशन आ गई है एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। एंड जो इक्वेशन 2 है वो है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। सो ये 2 इक्वेशंस आ चुकी है, अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे। सो आप देख सकते हो कि बी अपॉन ए जो है वो बराबर बी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस बी अपॉन ए। तो ये एक आ गया हमारा, आप कह लो फॉर्मूला कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अब हम सी अपॉन ए को इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, राइट। सो एक ये हमें याद रखनी चीज़ क्यूबिक की केस में। और डी अपॉन ए आता है अल्फ़ा बीटा गामा। अब यहाँ पे माइनस है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस जो है क्यूबिक की केस में वो माइनस डी अपॉन ए के बराबर है। सो ये जो 3 चीज़ें हैं
ये आपको याद रखनी है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2 है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें उसकी जीरोस को फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है। सो इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। नाउ हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इस इक्वेशन के जो जीरोस है या रूट्स निकालेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 5, और यहाँ पर आ जाएगा 2 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और ये बन गया x प्लस 2 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, राइट। और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 एंड -5। सो अभी हमने देखा कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी तो हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी। सो अगर हम ये जो दो वैल्यूज हैं ये इनको अल्फ़ा और बीटा मान लें तो हमने देखा था कि जो सम ऑफ रूट्स हैं अल्फ़ा प्लस बीटा वो -b/a के बराबर होते हैं, राइट। सो -b/a, b है हमारा 7, तो ये हो गया -7, और a है हमारा 1, सो ये आ गया -7। और अगर हम अल्फ़ा और बीटा को प्लस करें तो वो होता है -2 एंड -5, जो कि -7 के बराबर आता है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर आ रहा है। और जो दूसरा हमें वेरीफाई करना है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। सो अल्फ़ा और बीटा यानी -2 इंटू -5 अगर आप करें तो आपके पास 10 आता है, एंड c आपके पास 10 और a आपके पास 1, सो ये भी 10 आता है। सो ये दोनों इक्वेशंस जो है ये वेरीफाई हो जाती है। अगला एग्जांपल है एग्जांपल 3, फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें निकालनी है वो है एक्स स्क्वायर -3 के जीरोस, और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का मतलब जो हमारे जो दो रूट्स आएंगे, जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज आएंगी वो -b/a के बराबर आती है कि नहीं, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा वो c/a के बराबर आती है कि नहीं, वो हमें वेरीफाई करके दिखाना है। सो जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है एक्स स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 0। एक्स ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू +-√3। सो x की वैल्यू आ गई √3 एंड -√3, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एक वैल्यू होगी अल्फ़ा और एक वैल्यू होगी बीटा। अब हमें वेरीफाई करना है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो अल्फ़ा और बीटा को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस √3 इक्वल्स टू 0। अब हम देखेंगे b की वैल्यू, b इस इक्वेशन में 0 है तो 0/1 भी 0 के ही बराबर होगा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर आता है, तो ये वेरीफाई होता है। और जो दूसरी हमें सिचुएशन प्रूफ करनी है वो है अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a, और ये आ गया √3 इंटू -√3 जो कि -3 के बराबर आता है। और अब हम c/a को कैलकुलेट करेंगे तो c है हमारा -3/a, वो है 1, सो ये आ गया -3 के बराबर। सो ये वाली भी जो सिचुएशन है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, ये भी करेक्ट आ रही है। सो ये होगी हमारी वेरिफिकेशन। अगला एग्जांपल है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली।
सो हमें गिवन क्या है, सम ऑफ ज़ीरोस, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा जो है वो -3 के बराबर हमें गिवन है। और दूसरा है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस जो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा और बीटा, वो हमें 2 के बराबर गिवन है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। सो हमें पता है कि इक्वेशन जो होती है वो इस टर्म में होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, राइट। अल्फा और बीटा यानी सम ऑफ जीरोस वो है -3 के हमें गिवन। सो इसमें हम -3 की वैल्यू पुट करेंगे। सो ये आ गया एक्स स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, वो हमें 2 के बराबर गिवन है। सो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे इक्वल्स टू 0। सो जो पॉलिनोमियल है वो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा है रिक्वायर्ड आंसर। अगला एग्जांपल है वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and then verify the relationship between the zeros and the coefficients। सो हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें देखना है कि ये जो 3 वैल्यूज हमें गिवन है वो इस पॉलिनोमियल की जीरोस है या नहीं। हमें सिंपली ये जो वैल्यूज है इनको पुट करना है इस पॉलिनोमियल में। अगर तो ये पॉलिनोमियल प्लस माइनस करके 0 बनता है तो इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो जीरोस हैं। एक एक करके हम एक्स की जगह पुट करेंगे। और उसके बाद क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अभी हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कुछ फॉर्मूलास डेराइव किए थे जिसमें हमें पता होता है कि 3x क्यूब जब भी एक्स क्यूब जब भी गिवन होगा, जब भी हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होगा तो हमारे पास टोटल 3 जीरोस होंगे या 3 रूट्स होंगे। सो हमें पता है कि हमने डेराइव करे थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। ये ऐसे हमने 3 फॉर्मूलास डेराइव किए थे। हमें वही जो फॉर्मूलास हैं उनको प्रूव करना है। जब वो भी इक्वल हो जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है वो है px इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 3। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे x की जगह 3। तो जब हम 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर x क्यूब है सो यहाँ पे भी क्यूब आएगा, -5 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। सो ये आ गया 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3 और ये आ गया 81 माइनस 81 इक्वल्स टू 0। तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब जो 3 जो वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल की 0 है। दूसरी वैल्यू है हम लेंगे -1। -1 जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3। सो ये बन गया -3, ये बन गया -5, ये बन गया प्लस और ये बन गया -3। सो ये बन गया -11 तो ये आ गया 0। तो इसका मतलब -1 भी 0 है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की। और तीसरी जो हमें वैल्यू गिवन है वो है p की जगह -1/3। तो जब हम x की जगह -1/3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -5 -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 -3। सो ये आ गया 3 इंटू -1/27 माइनस 5 इंटू 9 प्लस 11/3 -3 और ये आ गया -1/9 -5/9
-3 प्लस 11/3। नेगेटिव टर्म्स को हमने एक साथ कर लिया, सो ये आ गया 11/3 माइनस, अगर इनको ऐड करेंगे तो माइनस, अगर बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया 9, ये आ गया 1 प्लस 5 प्लस 27, और ये बन गया 11/3 माइनस 33/9, और ये कैंसिल होकर आ गया 11/3। सो 11/3 माइनस 11/3 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब जो तीनों वैल्यूज हैं x इक्वल्स टू 3, -1 और -1/3, ये जीरोस हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। सो px हमें गिवन है 3x³ -5x² -11x -3। सो सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए हमें जो सॉल्व करना है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। हमने एज्यूम करा कि अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो तीन जीरोस है इस पॉलिनोमियल की। सो हमने डेराइव करा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a के बराबर होता है। सो जस्ट देखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, इसकी जगह हम ले लेंगे 3, जो हमें तीन रूट्स गिवन थे या तीन जीरोस गिवन थी, वो थी 3, -1 एंड -1/3, और ये आता है 2 -1/3, ये आता है 5/3 के बराबर। अब हमें देखना है -b/a क्या आता है। b की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू है 3, तो इसका मतलब ये भी इसके बराबर आ रहा है। यहाँ पर माइनस और माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस है, तो ये आता 5/3। तो इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a के बराबर है। अब दूसरा स्टेप है हमारा, जो दूसरा केस हमने डेराइव किया था वो था अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू c/a। सो जो हमारे रूट्स थे, जो हमारी जीरोस थी, अब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 3 इंटू -1 हो गया -3 के बराबर। उसके बाद बीटा इंटू गामा यानी -1 इंटू -1/3, तो ये आ गया +1/3 प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, गामा इंटू अल्फ़ा हुआ -1 के बराबर। सो अब हम सी ए को अगर कैलकुलेट करें तो सी की वैल्यू है -11 और ए की वैल्यू है 3, और ये बराबर होता है, अगर आप देखें तो -4 प्लस 1/3, और ये भी होता है -11/3 के बराबर। तो इसका मतलब है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू c/a। सो ये भी प्रूव हो गया। अब लास्ट जो स्टेप है हमारा वो है अल्फ़ा बीटा गामा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हमें -d/a के बराबर प्रूव करना है। सो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा यानी 3 इंटू -1 इंटू -1/3, सो ये आता है 1 के बराबर। और अगर हम d की वैल्यू देखें, सो d की वैल्यू है -3, सो ये आ गया माइनस इंटू -3 अपॉन a की वैल्यू है 3, सो ये आ गया 3/3 जो होता है 1 के बराबर। सो इसका मतलब ये आ गया कि अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/a, राइट। सो ये तीनों केस हो गए अप्रूव। तो ये थी हमारी वेरिफिकेशन। हमने देखा था कि नॉर्मली जो क्यूबिक इक्वेशन होती है वो होती है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। अगर आप दोबारा अगर इनकी वैल्यूज भी पुट करोगे तो आपके पास वही इक्वेशन आ जाएगी। सो अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा x माइनस
एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी माइनस बी अपॉन ए अगर आप डालोगे इसके अंदर तो ये आ जाएगा आपका 5/3 एक्स स्क्वेयर, राइट। माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू थी 5/3 और उसके बाद है अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा जो कि सी अपॉन ए के बराबर था और वो है -11/3। सो यहाँ पे अगर आप पुट करो -11/3 एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा जो है -d अपॉन ए के बराबर और -d अपॉन ए 1 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इक्वल्स टू 0। अब हम 3 एलसीएम लेंगे तो 3 इधर लेंगे तो ये बन गया 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो 3 अगर जब हम यहाँ पर लेके जाएंगे और नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। सो ये हमारी एज इट इज इक्वेशन आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये वैसे प्रूफ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको देखना है कि आपकी वैल्यूज ठीक है या नहीं तो आप इसे ऐसे चेक कर सकते हो रफ में। वैसे आपका वेरिफिकेशन यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब एक्सरसाइज 2.2 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। बेसिकली इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 पार्ट्स ही सॉल्व करेंगे। अगले 3 पार्ट्स भी उसी तरह सॉल्व होंगे जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिसमें हमें जीरोस निकालनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें उसकी जीरोस निकालनी है और उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, राइट। तो सबसे पहला जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो इसके हमें रूट्स निकालने हैं, तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे। -2x को हम ऐसे लिख सकते हैं -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, राइट। ये ऐसा हम लिख सकते हैं। सो ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और x यहाँ पर कॉमन आ गया तो ये बन गया x माइनस 4 और इधर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और ये आ जाएगा x माइनस 4 कॉमन और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x आ गया 4 के बराबर एंड -2 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन की, इस पॉलिनोमियल की जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसकी जो 2 जीरोस है वो है 4 एंड -2। अब हमारा अगला जो स्टेप है वो है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हमें प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। जो अल्फा और बीटा वो हमारे 2 जीरोस हैं या 2 रूट्स हैं। सो अल्फा इक्वल्स टू 4 और बीटा इक्वल्स टू -2। सो जब हम इनको ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 और माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू है -2 और ए की वैल्यू है 1 जो कि आ गया 2 के बराबर। तो इसका मतलब यह है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। और दूसरा जो स्टेप है हमें वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सो अल्फा इंटू बीटा अगर हम करें तो वो आता है 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4 इंटू -2 और वो आता है -8 के बराबर। और सी अपॉन ए, सी है हमारा -8 अपॉन ए यानी 1। सो सी अपॉन ए भी आता है -8 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ये दोनों प्रूव हो रहे हैं, तो ये होगी हमारी वेरिफिकेशन। अब एक्सरसाइज 2.2 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। बेसिकली इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 पार्ट्स ही सॉल्व करेंगे।
अगले 3 पार्ट्स भी उसी तरह सॉल्व होंगे जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिसमें हमें जीरोस निकालनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें उसकी जीरोस निकालनी है और उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, राइट। तो सबसे पहला जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो इसके हमें रूट्स निकालने हैं, तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे। माइनस 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, राइट। ये ऐसा हम लिख सकते हैं। सो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और x यहाँ पर कॉमन आ गया तो ये बन गया x माइनस 4 और इधर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और ये आ जाएगा x माइनस 4 कॉमन और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x आ गया 4 के बराबर एंड माइनस 2 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन की, इस पॉलिनोमियल की जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसकी जो दो जीरोस है वो है 4 एंड माइनस 2। अब हमारा अगला जो स्टेप है वो है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हमें प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। जो अल्फा और बीटा है वो हमारे दो जीरोस हैं या दो रूट्स हैं। सो अल्फा इक्वल्स टू 4 और बीटा इक्वल्स टू माइनस 2। सो जब हम इनको ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 और माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू है माइनस 2 और ए की वैल्यू है 1 जो कि आ गया 2 के बराबर। तो इसका मतलब यह है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। और दूसरा जो स्टेप है हमें वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सो अल्फा इंटू बीटा अगर हम करें तो आता है 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4 इंटू माइनस 2 और वो आता है माइनस 8 के बराबर। और सी अपॉन ए, सी है हमारा माइनस 8 अपॉन ए यानी 1। सो सी अपॉन ए भी आता है माइनस 8 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ये दोनों प्रूव हो रहे हैं। तो ये होगी हमारी वेरिफिकेशन। अल्फा प्लस बीटा को आप सम ऑफ जीरोस भी लिख सकते हो और माइनस बी अपॉन ए को आप माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। और अल्फा बीटा को आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिख सकते हो और सी अपॉन ए को आप कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। अगला पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सबसे पहले हम जीरोस निकालेंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे। सो जब हम जीरोस निकालेंगे सो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ऐसा लिखेंगे। उसके बाद मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। सो ये बन गया 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस 4s को हम माइनस 2s ऐसे लिख सकते हैं। सो अब 2s को यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2s माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 1 अगर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और ये बन गया 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और ये बन गया 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और ये बन गया s इक्वल्स टू 1/2 एंड 1/2। सो जो दो जीरोस है वो आ गई हमारी 1/2 एंड 1/2। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है और वेरिफिकेशन के लिए दो चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। वो है एक होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, या आप ऐसे लिख सकते हो कि सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो अल्फा प्लस बीटा यानी दो जीरोस है हमारी 1/2 एंड 1/2। सो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। सो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। और अब हमें देखना माइनस बी अपॉन ए क्या बनता है। सो माइनस बी की वैल्यू है माइनस 4 अपॉन
ए की वैल्यू है 4, सो ये आ गया 4/4 इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। जो दूसरा हमें वेरिफिकेशन में करना होता है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू यानी अल्फा इंटू बीटा अपॉन इक्वल्स टू सी अपॉन ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो अल्फा इंटू बीटा हमारा है अल्फा इंटू बीटा होता है 1/2 इंटू 1/2 और ये आ गया 1/4 के बराबर। और c अपॉन ए, सो c अपॉन ए होता है, c है हमारा 1 और a है हमारा 4, सो c अपॉन ए जो है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर आता है। तो यह हो गया हमारा वेरिफिकेशन, सो इट इज वेरीफाइड। अगला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x² - 3 - 7x = 0। इसकी हमें जीरोस निकालनी है और उसके बाद वेरिफिकेशन करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 6x² - 7x - 3 = 0 ऐसा लिख सकते हैं। सो मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। 6x² - 7x को हम ऐसे लिख सकते हैं 9x - 2 - 3 = 0 ऐसा लिख सकते हैं। तो यह आ गया 6x² - 9x + 2x - 3 = 0 और इसमें से हम 3x कॉमन ले सकते हैं। तो यह आ गया 2x - 3 और यहाँ पर हम 1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x - 3 = 0 और ये बन गया 3x + 1 इंटू 2x - 3। सो x की एक वैल्यू आ जाएगी 3/2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो ये दो जीरोस आ गई है। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन का जो पहला स्टेप है वो है सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा को हमें -b/a के बराबर प्रूव करना है। सो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 3/2 - 1/3 के बराबर। सो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 9 - 2, यह आ गया 7/6 के बराबर। और अब हम देखेंगे -b/a किसके बराबर आता है। माइनस b की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू है 6। सो -b/a 7/6 के बराबर आता है। सो अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के बराबर है। और दूसरा जो हमें हमारा स्टेप है वेरिफिकेशन का वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है अल्फा बीटा के बराबर को हमें प्रूव करना है c/a के बराबर यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इसको प्रूव करना है। सो अल्फा इंटू बीटा यानी 3/2 इंटू -1/3 अल्फा बीटा इसके बराबर है। सो ये कैंसिल हो गया और अल्फा बीटा आ गया -1/2 के बराबर। अब हमें देखना है c/a किसके बराबर आता है। c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6। सो ये आ गया -1/2 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा जो है वो c/a के बराबर है। तो ये भी हो गया। तो ये थी हमारी वेरिफिकेशन और इसी तरह से आप अगले 3 पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हो। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। सो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। हमें गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जहां पर अल्फा और बीटा होते हैं दो जीरोस या दो रूट्स। सो
सम ऑफ ज़ीरोस जो है वो हमें गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस हमें गिवन है, हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें जो सम ऑफ ज़ीरोस गिवन है, सम ऑफ ज़ीरोस वो हमें 1/4 गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस जो हमें दे रखा है वो है -1। सो अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। सो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस है 1/4 एक्स -1 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया 4x², 4 को इधर ले जाएंगे तो 4x² माइनस एक्स -4 4 इक्वल्स टू 0 और ये आ गया 4x² माइनस एक्स -4 इक्वल्स टू 0 अगर 4 को इधर ले जाएं। सो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है 4x² माइनस एक्स -4 के बराबर। तो ये है पहला पार्ट। अगले दो पार्ट भी इसी तरह है। जो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है √2 एंड 1/3 यानी सम ऑफ ज़ीरोस है √2 के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस है 1/3 के बराबर। सो ये बन गया, जब हम पॉलिनोमियल में डालेंगे px इक्वल्स टू x² माइनस √2 x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। हम 0 के बराबर रखेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस √3 x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0 और 3 को जब हम इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ गया पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 3x² माइनस 3 x प्लस 1। 3 को इधर ले जाएंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगा वो है 3x² माइनस 3 x प्लस 1। और जो हमारा थर्ड पार्ट उसकी वैल्यूज है 0 एंड √5 यानी सम ऑफ ज़ीरोस जो हमें गिवन है वो है 0 के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस है √5 के बराबर। सो जस्ट हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ गया x² माइनस, ये आ गया पॉलिनोमियल x² माइनस 0x प्लस √5 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया पॉलिनोमियल हमारा px इक्वल्स टू x² प्लस √5। सो ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल। इसी तरह से आप बाकी के 3 पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी का जो एक्सरसाइज है 2.3 और जितने भी टॉपिक्स बचे वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।